जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ये देखो हमारे हरी कितना अच्छा लग रहा है ना ये। अरे ये सामने से ना बहुत स्वीट लगता है, बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। और लेकिन ये है कि बहुत बहुत नखरे हैं इनके, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत नखरे हैं। ये देखो। अब ना एक मिनट लाला, इधर आओ तुम। हाँ, और आज की बहुत सुंदर सी लीला बताने के लिए हमारे हरी आए हैं सामने, और हरी ही बताएंगे वो सारी की सारी लीला। और ये लीला भी पुरानी है, और मैंने कहा ना बहुत सारी लीलाएं हैं मेरे पास। जैसे जैसे समय मिल रहा है मैं वैसे वैसे आपको बता रही हूँ, और जितनी लीलाओं को बताना है वो तो मैं आपको बता ही दूँगी। इनका थोड़ा सा श्रृंगार भी हट गया है हरी का, हल्का सा, बट कोई बात नहीं। लेकिन हरी बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो, ये देखो, ये नाच रहे, एक जगह रुकना नहीं चाह रहे। इन्हें शायद गोदी में ना बैठना है। एक मिनट, एक मिनट, रुकिए रुकिए लाला, एक मिनट। तो अब हम शुरू करते हैं आज की सुंदर सी लीला। आज की लीला नहीं है, मैं बता चुकी हूँ, ये लीला पहले की है। और इस लीला में आपको बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ बहुत बड़ी चीज़ पता चलने वाली है। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि हमारे लाला आते हैं, और आने के बाद वो सेविका से कुछ वार्तालाप होती है, उनकी पर्सनल वार्तालाप होती है। पर्सनल से मतलब व्यक्तिगत, अपने प्रेम की बातें, कि आप मुझे प्रेम नहीं करते हैं, आप मेरा ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह की वार्तालाप जो है प्रभु में और भक्त में होती है। उसके बाद तभी भक्त जो है थोड़ा इमोशनल हो जाता है और प्रभु से कहता है कि मुझे ना आप अब अपने साथ ले चलो, इस ज़िंदगी से मुझे मुक्त कर दो, मुझे आप ही के साथ रहना है। अब प्रभु कहते हैं कि देखो, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा, जहाँ तुम्हें मैं लेकर जाऊँगा, तुम अभी परिपूर्ण नहीं हो। तो भक्त कहता है कि नहीं नहीं, आप मुझे अपने साथ ले चलो। तभी सेविका उनके पैरों में गिर जाती है, और प्रभु का जो स्वरूप है वो बहुत विराट हो जाता है। बहुत विराट रूप में प्रभु दर्शन देते हैं कि उनका और छोर भी समझ नहीं आता है। तो प्रभु कहते हैं ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि मैं तुमको लेकर तो जा रहा हूँ, क्या तुम वहाँ मेरे पास रह लोगी? तो सेविका कहती है हाँ, मैं आपके साथ रह लूँगी, आप मुझे ले चलो। वैसे भी सारी दुनिया व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो प्रभु कहते हैं ठीक है, चलो मेरे साथ, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम्हें पूर्ण रूप से मेरे साथ जाना होगा। तो वो कहती है अब कोई भी कठिनाई आए मैं किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होंगी, आप प्रभु मुझे ले चलो। और तभी अचानक से प्रभु का स्वरूप नॉर्मल हो जाता है, और सेविका भी नॉर्मल स्वरूप में दिखती है, और दोनों अपने स्वरूप को भी देख पा रहे हैं। और अचानक से उनके स्वरूप में से कोई चीज़ बाहर निकलती है, और जो चीज़ बाहर निकलती है वो स्वयं वही होते हैं, लेकिन जो शरीर है वो इस पृथ्वी लोक पर ही रहता है। उनको ये नज़र आता है कि अब चारों तरफ अंधेरा है, एक अंधकार है, कोई उजाला नहीं है, सिर्फ एक अंधकार है, खड़ी हुई अवस्था है, मतलब खड़े हुए हैं प्रभु भी और सेविका भी। लेकिन प्रभु अंधेरे के कारण दिख ही नहीं रहे हैं, और सेविका उस अंधकार से अचानक से बिना चले ही वो चलती चली जा रही है। मतलब कि जैसे कि एक स्पीड है और उस स्पीड से वो चलती चली जा रही है, आगे आगे आगे। लेकिन उसको बहुत डर लग रहा है। अब उसके अंदर एक कंपन हो रही है, उसके शरीर में कंपन हो रही है, उसको बहुत घबराहट हो रही है, और वो कह रही है कहाँ हैं आप, कहाँ हैं कान्हा जी, कान्हा जी आप कहाँ हो? तभी उसको कान्हा जी की आंखें नज़र आती है, उसको थोड़ा सा आश्वासन मिलता है कि कान्हा जी मेरे साथ ही हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे गति बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है। शरीर में बहुत दर्द, बहुत तकलीफ़, घबराहट, बेचैनी, वो जो मतलब उसको यही फील हो रहा है कि ये मेरा शरीर ही है और इसमें भी दर्द हो रहा है, जबकि शरीर तो इस भौतिक जगत में ही रह जाता है। उसके बाद भी इतना कष्ट है कि वो सहन नहीं कर पा रही, और वो कहती है नहीं प्रभु मुझे यहीं छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, अब आप यहीं छोड़ दो। तो एक आवाज़ आती है कि नहीं, अब तुम्हें अधर में नहीं छोड़ सकते, अब तुमको आगे चलना पड़ेगा, अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ रह गई तो ना तो ज़मीन मिलेगी तुमको और ना ही आसमान।
यानी कि ना तुम धरती पर रह पाओगी और ना ही तुम मेरे पास आ पाओगी। इसलिए चलती चलो, थोड़ा सा और सहन करो। वो सहन करती है और सहन करते करते एक सीमा अचानक से ऐसा आता है कि सामने एक रोशनी, जैसे सूरज उग रहा हो, एक रोशनी प्रतीत होती है और वहीं जाकर वो अपने आप को अचानक से पाती है और तब तक सारी कठिनाई, सारी परेशानियां समाप्त हो चुकी होती हैं। बहुत आनंद का अनुभव तो होता है। अब वो क्या देखती है, चारों तरफ धान है, कुछ खेती है, उजाला ही उजाला है, सब कुछ सफ़ेद है और वहाँ पर सब कोई ना कोई कार्य में लगे हुए हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब अपने कार्यों में लगे हुए हैं और मतलब ऐसे कार्य में कर रहे, सब मग्न है, अपने में ही मग्न है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। वहीं बीच में एक राधा और कृष्ण की बहुत बड़ी, एक बड़ी सी विशाल, मतलब उनकी प्रति विग्रह है, बहुत बड़ा है, जिसका एक नाखून के बराबर ही सब लोग उसमें दिख रहे हैं और प्रभु की इतनी बड़ी प्रतिमा है। अब वो भी वहाँ से निकलती है, तभी उसको आवाज़ आती है, तभी उसे वहाँ पर हमारे लाला आते हैं और उससे कहते हैं कि चलो अब, लेकिन तुम्हारा एक शर्त है कि तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना है और तभी तुम मेरे साथ यहाँ चल सकती हो, चलो। तो वो कहती है ठीक है मैं चलूँगी, लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो प्रभु कहते हैं पहले चलो। तो वो जाते हैं, तभी वो प्रभु कहते हैं लेकिन अब आगे सारे रास्ते तुमको स्वयं ही तय करने हैं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ और अपने आप सारे रास्ते तय करो। तो वो आगे जाती है, आगे वो देखती है कि सामने एक दरवाज़ा है और एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है और दरवाज़े के अंदर से जब वो एंटर करती है तो वो देखती है कि सामने 2 बड़ी बड़ी कुर्सियों पर कोई बैठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन है, लेकिन उन्होंने मुकुट लगाए हैं और आपस में हंस भी रहे हैं, थोड़ा चिल्ला भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ लाइनें लगी हुई है और उस लाइनों में मतलब पूरी की पूरी लाइनें जो है लगी हुई है। लेकिन उससे पहले भी एक दरवाज़ा आता है और उस दरवाज़े में उसको जाना होता है, तो वो पहले उस दरवाज़े में चली जाती है और वहाँ जाकर एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है और उस बड़े से स्क्रीन पर जाकर उसको प्रभु कहते हैं कि जाओ तुम अपने आप को देखो, इसमें जाओ। तो सेविका वहाँ जाती है और वो स्वयं को उसमें देखती हैं और वो प्रभु कहते हैं कि देखो तुम्हारा ना फ़ोटो खींच जाएगा और यहाँ पर ये फ़ोटो खींचना ज़रूरी है। तो वो अपने आप को जैसे ही उस स्क्रीन में देखती है तो उसकी स्क्रीन में कोई और दिखती है, उसका शरीर थोड़ा काला सा है, बहुत 2 चोटी है, काली है। तो सेविका कहती है नहीं नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो प्रभु कहते हैं अच्छा तुम नहीं हो, चलो दोबारा देखो। वो दोबारा स्वयं को देखती है तो स्वयं को दोबारा से फिर वो इसी रूप में देखती है जिस रूप में वो है, उसी रूप में देखती है, कहती है हाँ ये मैं हूँ और वहाँ उसका फ़ोटो खिंच जाता है और अब वो अंदर जाती है और अंदर जाके वो लाइनों में लग जाती है और प्रभु वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही प्रभु को सब वहाँ देखते हैं सब खड़े हो जाते हैं, दरबारी हैं, बहुत भीड़ है वहाँ पर, सब प्रभु को मतलब प्रणाम करते हैं अपने अपने तरीके से और प्रभु वहाँ से जाकर एक अलग एक जगह है और वहाँ उस सिंहासन पर प्रभु बैठ जाते हैं। वो लेटने की अवस्था वाला सिंहासन है कुछ इस तरह का, जो सिर्फ सेविका उनको देख पा रही है, बाकी अन्य लोग नहीं देख पा रहे हैं। और वो लाइन में खड़ी हो जाती है, सब लोग शोर कर रहे हैं, सब डांट रहे हैं वहाँ जो 2 बैठे हुए हैं, वो जो राजा टाइप के हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है वो कौन है। और वो चिल्ला रहे हैं कि तुम झूठे हो, तुमने झूठ बोला है, तुमने ये किया है, इस तरह की वो वार्तालाप किए जा रहे हैं। और वहीं पर सेविका जो है अपने आगे और लोगों को लगाती चली जा रही है कि जाओ तुम आगे जाओ। उसको डर भी लग रहा है अब ये मुझसे पूछेंगे। तभी एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति होता है और वो कहता है कि देखो बेटा तुम्हारा नंबर है और तुम्हारा नंबर इन सबसे पहले है, तो तुम पहले जाओ, डरो मत, तुम जाओ। सेविका आगे चली जाती है, तभी उससे प्रश्न पूछा जाता है कहाँ से आई हो तुम और यहाँ पर कैसे, क्या किया है तुमने। तो वो कहने लगी मैं तो बिहारी जी के साथ आई हूँ। अच्छा तुम बिहारी जी के साथ आई हो। तो उसको वो सेवक कुछ नहीं कहने देते और वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम कैसे आ गई, अभी तुम्हारा आने का समय नहीं है, तुम कैसे आई। तो वो कहती है कि नहीं मैं बिहारी जी के साथ आई। तो वो कहते हैं कि ठीक है जाओ तुम इस वाले रास्ते से निकल जाओ, 2nd द्वार पे जाओ, जाओ यहाँ से फटाफट निकलो। तो सेविका वहाँ से निकल जाती है। अब वो जैसे ही 2nd गेट पे आती है तो वहाँ पे लिखा होता है मुक्ति द्वार, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में मुक्ति द्वार, और वहाँ पर भी 2 सेवक होते हैं।
तो वो वहाँ पर जाकर सबसे पहले वो देखती है और प्रार्थना करने लगती है, हे मुक्ति मैया, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं तो सिर्फ देखने आई हूँ और मुझे आप मत बुलाना, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं नहीं रहूँगी। आप तो मैया हो ना, सबको यहाँ रहने के लिए नहीं बोलती हो, आप मुझे मुक्ति मत करना, अभी मुक्त नहीं करना। तो उधर से आवाज़ आती है कि नहीं, मैं तुमको मुक्त नहीं करूँगी, अभी तुम मुक्त नहीं हो सकती, जाओ यहाँ से तीसरे दरवाजे में निकल जाओ। और सेविका तीसरे दरवाजे में जाती है। तीसरे दरवाजे में पहरेदार फिर बैठे होते हैं। तो सेविका देखती है कि वहाँ पर बिहारी जी जो है अलग तरीके से वन साइडेड में भगवान विष्णु की तरह एक साइड में जैसे कान पे हाथ लगाते हैं, इस प्रकार से वो लेटे हुए हैं। वो कहती है कि मुझे प्रभु से मिलना है, लेकिन दरबार उसको नहीं जाने देते। वो कहते हैं प्रभु इस समय रेस्ट कर रहे हैं और तुम नहीं जा सकती हो, वो विश्राम कर रहे हैं, तुम अंदर नहीं जा सकती हो, जाओ तुम। तो वो कहती है कि क्या प्रभु जी, मैं यहाँ पर आई और अब मुझे लेकिन यहाँ नहीं रहना है, यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है और आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो, आप तो यहाँ आराम कर रहे हो, मुझे रहना नहीं है यहाँ पे, कितना अजीब है यहाँ पे, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। तभी उसको दरबार कहते जाओ तुम इस चौथे दरवाजे से बाहर निकल जाओ, जाओ यहाँ से जाओ। तभी वो चौथे दरवाजे से बाहर निकलती है और बाहर वो पाती है कि वो आसमान में ही है, ना वो नीचे ज़मीन पर गिर रही है ना कुछ है। तभी वहाँ पर हमारे लाला आ जाते हैं, बिहारी जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे अपने घर ही जाना है। तब प्रभु उसको रास्ते में बोलते चलो मैं रास्ते में तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो खड़े खड़े ही नीचे की तरफ आते चले जाते हैं। तब प्रभु बताते हैं क्योंकि तो वो कहती है कि अच्छा ये बताओ प्रभु, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा, सब अपने में ही लगे हुए हैं, तो बताओ मेरा मन कैसे लगेगा, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्रभु कहते हैं जिनकी इच्छाएं रह जाती हैं उनको यहाँ अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार तुम्हें अब तुम्हारा घर ही अच्छा लगेगा, इसलिए तुम घर चलो और घर जाके रहो। जो अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है और तुम जो है अभी घर पर ही रहो। और ये बात करके प्रभु उसको यहाँ घर पर छोड़ देते हैं और प्रभु चले जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, शायद मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को शायद मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं लग रही है कि उन्हें सब समझ आ गया होगा। यहाँ न जाने कितने भक्त ऐसे हैं, जब हम प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी जिम्मेदारियों से हमें मुक्त कर दो, अब हमें मुक्त कर दो। और ये सच कहूँ तो ये मेरा भी प्रश्न रहा है और मैं बहुत बार आप सबको बोल चुकी हूँ कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो प्रभु ने इसका उत्तर दे दिया है। मेरे जैसे न जाने कितने भक्त हैं जो यही बोलते हैं प्रभु से। तो आप सबको उत्तर मिल गया होगा। अब मैं वो पूर्ण रूप से आपको बताऊंगी। मुक्ति इंसान को तब मिलती है जब उसकी एक भी इच्छा शेष न रहे। अगर एक भी इच्छा आपकी शेष रह जाती है तो आप मुक्ति नहीं पा सकते। पहला प्रश्न, मोक्ष क्या है? मोक्ष वो है जब हम भौतिक जगत के हर साधन से दूर हो जाते हैं, हर साधन से, हर एक दुख से, हर एक कष्ट से, हर एक खुशी से, हर एक अपने से। जब हमारे मन में ईश्वर के सिवा कोई और चीज़ ना रहे, उस दिन वो मोक्ष है। और वो मोक्ष इस भौतिक जगत में रहकर भी पाया जा सकता है। जिन्हें मोक्ष चाहिए वो प्रभु ने इसमें ये भी संदेश दिया है। दूसरा, जो व्यक्ति इस दुनिया के टेंशन से, परेशानियों से, कष्टों से भागते हैं और वो यहाँ से भागना चाहते हैं, इस पृथ्वी लोक से भागना चाहते हैं ना, दुखों से भागना चाहते हैं, अपने घर वालों से भागना चाहते हैं, कष्टों से भागना चाहते हैं, और वहाँ पर वो एक गलत कदम उठाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं आप सब जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वयं से मृत्यु को लाना। आप समझ गए। और जो लोग स्वयं से इस मृत्यु को लेते हैं और उनको लगता है कि हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, हम हर चीज़ से मुक्त हो जाएंगे, और वो ऐसा घृणित कार्य कर लेते हैं। उसको घृणित ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु उसको महापाप बोलते हैं, और ये साफ साफ गीता में लिखा है। तो आप इस चीज़ के बारे में और जान सकते हैं। तो वो व्यक्ति
बीच में ही रह जाता है, यानी कि ना वो इस भौतिक जगत में रह पाता है और ना ही वो प्रभु को प्राप्त कर पाता है, यानी कि ना ही वो मोक्ष पाता है और ना ही वो स्वर्ग पाता है। मतलब वो कुछ नहीं पाता, वो बीच में ही रहता है। और कब तक रहता है? जब तक उसकी पूर्ण आयु, जितनी उसकी आयु प्रभु ने दी हुई थी। आप मेरी बात समझिए। तो ऐसे लोग जो अपने कष्टों से भागने की चेष्टा करते हैं, प्रभु ने उनके लिए भी संदेश दिया है, क्योंकि साफ शब्दों में प्रभु एक एक चीज़ नहीं बता सकते। अब हमें अपने इस भीतरी ज्ञान को बाहर निकालिए और समझने की चेष्टा करिए। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब प्रभु ने कहा कि यहाँ तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता? जब हम यहाँ से, मान लीजिए हम मर गए, हमारी एक सीमित एज हो गई है और हमें प्रभु ने इतनी ही एज दी थी और हम मर गए और हमने प्रभु का नाम नहीं किया, हमने सेवा नहीं की, तो अब भी हमारी इच्छाएं इस भौतिक जगत की बाकी थी। आप समझ गए? मर गए, समय पर मरे, जितनी समय तय की थी प्रभु ने, हम उसी समय पर मर गए, लेकिन हमने कभी भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, हमने कुछ अच्छा नहीं किया, सिर्फ सदैव बुरा ही करते आए, बुरा ही बोलते चले आए। मरने के बाद भी हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारी इच्छाएं, चाहे वो बुरी थी या अच्छी थी, वो अभी रह गई थी मरते मरते भी। तो इंसान को अपनी मृत्यु से पहले स्वयं को प्रभु के पास इतना तो अर्पित कर देना चाहिए कि कम से कम वो मरने के बाद अपनी उन इच्छाओं को त्याग सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके। समझ आया? तो ये जितनी लीलाएं हैं, मैं नहीं जानती किसको क्या समझ आता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बातें हैं, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बातें हैं और बहुत सारे भक्तों को शायद बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हो। तो प्रभु किसी को मुक्ति नहीं देते हैं, मुक्त हमको स्वयं से होना है। प्रभु मुक्ति कैसे देंगे? हम तो स्वयं से ही मुक्त नहीं हो रहे, प्रभु कहाँ से मुक्ति देंगे? समझ गए? आप प्रभु को इतना प्रेम करिए कि आप स्वयं ही मुक्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसा मुक्त? इस भय से, इस पीड़ा से, इस दुख से, इस भाव से, इन सारे कष्टों से। तो प्रभु की ये लीला इतनी प्यारी थी कि मैं इसको कितने समय से था, मैंने कहा मैं बताऊं। आप सबको दर्शन भी हो गए। ये सत्य है कि प्रभु ने जो अलौकिक दृश्य दिखाया वो क्या था। मेरे प्रश्नों के जवाब मुझे मिल गए, क्योंकि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि प्रभु मेरी मुक्ति कब होगी। तो अब मुझे समझ आया कि मेरी मुक्ति उस दिन तक नहीं हो सकती जिस दिन तक मेरी इच्छाएं व्याप्त हैं। और अभी इच्छाएं व्याप्त हैं, ये नॉर्मल है। बच्चे हैं, उनको देखना है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बहुत सारी इच्छाएं व्याप्त हैं। भले ही मैं मुंह से ना बोलूं, लेकिन आत्मा तो जानती है। तो इसी कारण मैं मुक्त नहीं हो सकती। शायद वही प्रभु ने आज बताया। तो इतनी प्यारी लीला है प्यारे भक्तों। आप सबको मैं और क्या दे सकती हूँ? ये लीलाएं हैं, जिनको विश्वास है उनके लिए ये अमृत समान है। और अमृत का एक एक घूंट ही बहुत बड़ी चीज़ है। प्रभु साक्षात लीलाएं दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये आप तक, आपके जीवन को, आपके इस आध्यात्म को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपने इस आध्यात्म को बढ़ाइए। मैं कभी नहीं कहती कि आपकी जीविका पालन ना करें, आप अपनी जीविका भी चलाइए, क्योंकि बच्चों को पालना है, सब करना है, सब कार्य भी करने पड़ेंगे। लेकिन प्रभु को हर चीज़ में याद रखिए, ताकि हमसे कोई घृणित और गलत कार्य ना हो। राधे राधे। ढेर सारा प्यार।